हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक पढ़े थे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नेक्स्ट आगे का कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखें और फॉर्मूला इसके लिए हम बताए हैं, इस फॉर्मूला को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखने के बाद ही आप आगे आए, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे तो जरूर देखें उसको। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। चैनल में नए तो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे। एक्सरसाइज 12.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्वेश्चन 1 to 4 तक हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आ रहा है, ये है। क्वेश्चन है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। एक घनाकार ब्लॉक को एक फलक को अंदर से काट करके एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। घन का जो भी किनारा होगा उसके इक्वल है ए अर्धगोले का व्यास। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो जो गड्ढा बनाने के बाद शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये कह रहा है। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक हो गया, इसी को अंदर से काट करके हम लोग इसके तो ये घनाकार ब्लॉक हो गया, इसी को हम अंदर से काटते हैं और एक अर्धगोला गड्ढा बनाते हैं, ठीक है। तो फिगर ये हो जाएगा। यहां से अगर अर्धगोला गड्ढा बनाएंगे, ये फर्स्ट ऊपर का फलक को हम काट करके इसको अर्धगोला गड्ढा बना रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। ऐसे गड्ढा बनाएंगे हम लोग तो अर्धगोला गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अर्धगोला गड्ढा बन गया। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि यहाँ इसका जो व्यास होगा, ये इसका व्यास होगा, यहां से अर्धगोला का ये व्यास, और यही एक साइड है घन का, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अर्धगोले का व्यास, जो भी अर्धगोले का व्यास होगा, घन के एक किनारे के बराबर है। तो घन का यहाँ पे किनारा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया तो हम घन का कुछ ऐसे ही वैल्यू मान लेंगे। तो मानेंगे तो हम यहाँ कुछ जैसे कि ए मान सकते हैं, ठीक है। ये घन का यहाँ पे ए मान लिए। तो घन है तो सारा साइड इसमें इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सारा इसमें इक्वल हो जाएगा। तो घन का एक साइड के बराबर इसका व्यास था, ठीक है। तो व्यास भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है घन का किनारा इज इक्वल टू अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो घन का किनारा को हम ए मान रहे हैं, ए सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ को ए सेंटीमीटर मान रहे हैं, ठीक है। तो घन का किनारा अगर ए है तो अर्धगोले का व्यास भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम अर्धगोले का
अर्धगोले का त्रिज्या को निकाल लेंगे। अर्धगोले का त्रिज्या इज इक्वल टू, तो व्यास का क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 कितना सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर लिए तो यहां भी सेंटीमीटर लेना होगा, तो अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा e/2। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन यही दे रखा है बात, और पूछा हुआ है कि क्वेश्चन यही दे रखा था कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक गड्ढा बना दिए अगर हम ऐसा, तो ये एक किनारे में एक गड्ढा बन गया, तो जो बच गया शेष उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे शेष बचे शेष बचे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक यहां पे आ जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे अर्धगोला आ रहा है तो इसका क्षेत्रफल लेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अगर घन का क्षेत्रफल लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सारा साइड के लिए फॉर्मूला आता है ना ये घन का क्षेत्रफल, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट तो यहाँ खुला हुआ है, ये तो यहाँ पे तो गड्ढा बनाया हुआ है, फर्स्ट पार्ट काटा हुआ है, तो उस पार्ट का तो यहाँ निकल जा रहा है एरिया। ठीक है, तो उस पार्ट के लिए हम यहाँ पे यहाँ एक सर्कल आएगा, इस पार्ट में सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुंह खुला रहेगा इसका, है ना, सर्कल के अकॉर्डिंग वहां पे खुला रहेगा, गड्ढा दिखेगा, तो इसके लिए हम यहाँ दोबारा निकल जाएगा इसका, इस एरिया यहाँ दोबारा निकल जा रहा है ना, इसीलिए हम यहाँ पे इस एरिया को एक बार हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, सर्कल आएगा तो सर्कल को एरिया को एक बार हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये यहां से हम लोग सब कर लिया, यहाँ पे केवल फॉर्मूला पुट करेंगे और बाकी बनाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा नेक्स्ट, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो 2 बाय क्षेत्रफल है तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक पाई r स्क्वायर बच जाएगा, पाई r स्क्वायर यहां बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या हो गया, ए साइड हो गया, यहाँ पे रेडियस है अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का त्रिज्या पे हम लोग निकाल चुके हैं a/2, ये तो इसी को यहाँ पे पुट करेंगे और हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो r की जगह a/2 रखेंगे, a/2, r स्क्वायर था तो इसका हम डबल करते हैं मल्टीपल, a/2। ठीक है, अब यहां पे इसका अगर सोल्यूशन करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस पाई a इंटू ये a स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4, यहां पे आ गया,
अब यहाँ के बाद से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ए और ए इसमें दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है ए, तो यहां से हम ए को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से हम ए को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ए स्क्वायर इंटू, यहां पे क्या आएगा, कॉमन आ गया तो बाहर तो 6 बच जाएगा, प्लस यहां से ए, ओह यहां पे 4 चला गया ना, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 4 आ जाएगा। अब इसका सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो यहां देखेंगे कि ए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए हम लोग, ठीक है, तो 6 बच जाएगा यहाँ पे, 6 प्लस ये स्क्वायर बाहर चला गया तो पाई बाय 4 बचेगा। ठीक है, पाई बाय 4 ये आ जाएगा। अब इसके बाद से सिंप्लीफाई हम यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देंगे तो ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 लेकर के एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 24 प्लस यहाँ पे पाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर, ये 4 को हम बाहर लिख सकते हैं या तो फिर वहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 24 प्लस पाई है ना। और इसको अगर सेंटीमीटर लिए हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर, एरिया निकल गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पे आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन को पूछ रखा है, तो यहां भी आने का चांस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये रहा यहाँ इसका फिगर, इसके दोनों ओर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये अर्धगोला लगा हुआ है, यहां से यहां तक का बेलन हो जाएगा, ये बेलन हो जाएगा यहां से यहां तक का, और यहां से ये अर्धगोला एक यहां और एक यहां लगा हुआ है। ठीक है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन फिगर आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला हम बना क्या सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का देख रहे हैं सिलेंडर आ रहा है, बेलन आ रहा है, तो यहां से आकर बेलन का फॉर्मूला को लगाएंगे, और इसके दो एंड में 2 अर्धगोला लगा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ है, तो इन 2 अर्धगोला का एरिया निकालेंगे और इस बेलन का एरिया निकालेंगे, और दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका। यहां से यहां तक का एक बेलन लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, अब पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm और इसका व्यास दिया हुआ है। ठीक है, 5 mm दिया हुआ है, तो यहां से पहले हम इस बेलन के लिए हम यहां से यहां तक का हाइट लेंथ को निकालेंगे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। तो 14 mm पूरा कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है, तो यहां हम निकालेंगे बेलन का लंबाई इज इक्वल टू,
बेलन की लंबाई निकालने के लिए हमको इस पूरे लेंथ में माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे? ये 14 mm में क्या माइनस करेंगे? तो यहां ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 mm है, ठीक है, ये 5 mm है, तो ये व्यास हो गया, ठीक है, यही तो व्यास होगा ना, यहां से यहां तक का व्यास हो गया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहेंगे। ये पूरा अगर 5 है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2। तो ये 5/2 mm ये r निकल जाएगा, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक का रेडियस, अगर यहां से तक ये सारा रेडियस, यहां से ये सारा रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये सारा रेडियस है। तो इसमें से हम इसको अगर आधा काट दे रहे हैं, है ना, काटने के बाद यहां से सब रेडियस ही बनेगा ये, ठीक है, ऐसा सब रेडियस ही बनेगा ऐसे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा इतना, ये रेडियस होगा। तो इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया 5/2, ठीक है। इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो ये 2.5 यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों ओर माइनस करेंगे हम लोग 14 mm से, तो लेंथ निकल जाएगा बेलन का, ठीक है। तो माइनस करेंगे 2.5 प्लस 2.5, इसको माइनस करेंगे 14 से, इसको माइनस करेंगे 14 माइनस ये 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 mm आएगा, ठीक है, 9 mm आ जाएगा। तो ये बेलन का निकल गया। अब यहां देख रहे हैं कि रेडियस ये बेलन के लिए भी हो जाएगा सेम और अर्धगोला का भी हो जाएगा सेम, ठीक है। तो यहां पे निकालना था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ज्ञात कीजिए, पूरे कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। और यहां दिया है अर्धगोले का व्यास इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 mm, ठीक है। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा? 5/2 mm, ठीक है, ये रखेंगे। अब कुल हमको निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे दो फिगर आ रहा है, बेलन और एक अर्धगोला, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां अर्धगोला 2 मेरे पास है, दोनों ओर लगा हुआ है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई यहीं पे करेंगे, है ना, तो अलग से हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहां से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh प्लस 2 इंटू अर्धगोला का क्षेत्रफल, ठीक है, 2πr² इंटू 2πr², ये होता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो इसको फॉर्मूला को अच्छे से याद करें। पिछली वीडियो में फॉर्मूला का हर एक का फॉर्मूला के बारे में बताए हैं, वो शंकु हो, घनाभ हो, सर्कल हो, जो भी हो, सभी का फॉर्मूला बताए हैं। तो फॉर्मूला को देखिए उस वीडियो को, तो वहां से आसानी समझ में आएगा।
अब यहाँ पे हम लोग पाई का मान यहाँ कुछ रखने के लिए नहीं कहा गया है ना, तो हम लोग जनरली जो रखते हैं 22/7 उसी को रखेंगे। तो 2 इंटू, इससे पहले यहाँ पे हम लोग इस फिगर में देखेंगे रेडियस जो था बेलन का भी और अर्धगोला का भी सेम था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2πr कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 2πr कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ r स्क्वायर है तो 1r बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 22/7 पाई का वैल्यू, r का वैल्यू 5/2 इंटू h का ये किसका h है, तो बेलन के लिए लिखे ना, तो बेलन का h हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है, 9 mm, तो 9 प्लस 2 इंटू r का मान निकाल चुके लोग 5/2, यहां से 5/2 ले लेंगे, ठीक है। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा इधर 22 इंटू 5, 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 5, इस ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो 9 प्लस 5 बचेगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 5, ठीक है, ठीक है। अब यहां से 22 इंटू 5/7 इंटू 9 प्लस 5 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कट जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या बच जाएगा मेरे पास, तो 22 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, तो क्या आ जाएगा 220, ठीक है। mm में यहाँ पे यूनिट था इसका, तो mm स्क्वायर लिखेंगे इसका, तो mm स्क्वायर और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, CBSE में पिछली बार ये आ चुका है 2024 में, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर को देखेंगे, फिगर कौन कौन फिगर इसमें कंबाइन आ रहा है, ठीक है। इस ठोस में कौन कौन 2 फिगर आ रहा था उसको हम लोग बेलन देखें, दो यहाँ पे अर्धगोला देखें, तो दोनों को हम लोग निकाले, यहाँ पे बेलन का अलग से निकाले और जोड़ दिए दोनों का अर्धगोला के साथ, फॉर्मूला में शिफ्ट किए, ये सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आगे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। एक बेलन के आकार का कोई तंबू है जिसमें शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास क्रमशः दिया है 2.1 मीटर और 4 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई यहाँ पे दिया है 2.1, व्यास लेंगे हम लोग 4 मीटर, ठीक है। ये रहा, व्यास दिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को व्यास बोलेंगे, और ये 4 मीटर दिया हुआ है ना। और क्या दिया है, इसका ऊंचाई दिया है, बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया 2.1 मीटर, ठीक है। ये 2.1 मीटर दिया हुआ है, ये बेलनाकार भाग यहां से यहां तक का है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, लिखेंगे बेलन का बेलन का ऊंचाई h इज इक्वल टू 2.1 मीटर, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक का व्यास दिया है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू
2 मीटर, ये निकल गया। अब यहाँ देख रहे हैं ये जो शंकु अध्यारोपित है इस पर, इसी के ऊपर रखा हुआ है, जस्ट इसके ऊपर में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर में रखा हुआ है, तो इसका जो भी था रेडियस, वो रेडियस शंकु का भी हो जाएगा। तो शंकु का भी रेडियस को हम लोग सेम मानेंगे, 2 सेंटीमीटर मानेंगे, 2 मीटर मानेंगे, ठीक है। ये दे रखा था, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहां पे इसका 2.8 मीटर दिया है, ये इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये और ये दिया 2.8 मीटर, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, है ना, स्मॉल एल, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू शंकु का तिर्यक ऊंचाई, है ना, क्या है 2.8 मीटर, ये दिया है। तो इस प्रकार का एक कुछ हमको ठोस बनाना है, तंबू बनाना है, ठीक है। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास जो लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना कैनवास लग सकता है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है, इससे पैसा निकालना है। यहाँ दिया रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कुछ हम कैनवास को खरीदते हैं तो 500 रुपया लग जाता है, ठीक है। 1 मीटर कैनवास को लेते हैं तो 500 रुपया लगता है। तो ये पूरे हमको बनाने के लिए कितना पैसा लग जाएगा वो निकालना है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 500 जब लग रहा है तो हम निकालेंगे इसका एरिया, है ना। ये जो बेलनाकार का हम लोग जो तंबू निकाले हैं इसका एरिया निकालेंगे, एरिया को निकालेंगे, वो भी जितना मीटर स्क्वायर निकलेगा उसको हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो करेंगे वही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका पहले हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल, है ना। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। तंबू को बनाने का प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, ये निकालेंगे। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फिगर बन रहा है मेरे पास, एक बेलन का आकार का है और एक शंकु का आकार का है। तो दोनों को हम एरिया को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों के एरिया जोड़ेंगे, इज इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये निकालना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 पाई RH प्लस शंकु का अगर एरिया निकालेंगे हम लोग, ये वक्र निकालते हैं तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए होता है पाई RL, ठीक है। यहाँ पे एल है तिर्यक ऊंचाई, ये दिया हुआ है पाई RL। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन से बचने के लिए यहाँ 2 बार पाई का वैल्यू को नहीं लिखेंगे, यहाँ भी पाई आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ रेडियस भी दोनों का सेम है, रेडियस इसी के ऊपर ये भी है, यहाँ रेडियस 2 मीटर था तो 2 मीटर दोनों में आ जाएगा, तो रेडियस भी कॉमन है इसीलिए इसको बाहर कर सकते हैं। तो कॉमन आएगा पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई आर कॉमन लेने के बाद 2 पाई बचेगा,
प्लस ये पाई आर बाहर चला गया तो एल बच जाएगा, है ना। अब यहां से पाई का मान कुछ लेने के लिए यहां कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग लेते हैं 22/7 उसी को लेंगे। 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 2 सेंटीमीटर 2 मीटर 2 इंटू 2 ओ यहाँ पे पाई निकाल चुके हैं तो यहाँ पे एच लिखेंगे ना। यहाँ पे एच बचेगा तो 2 इंटू एच का मान क्या है ये, और ये एच किसका है तो ये एच लिए हैं, है ना, इसका एच लेना है 2.1 प्लस एल फिर ये कुछ लिए उसका पे 2.8 आ गया ये। अब यहाँ केवल सिंप्लीफाई करेंगे जो आगा वो इसका कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे करेंगे 22/7 इंटू 2 इंटू यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आ जाएगा प्लस 2.8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा 820, ठीक है, 2 2 2 4 8 और एक 9 ये आ जाएगा, और 1 डिजिट का डेसिमल था ये आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के दिखाते हैं कैसे आता है 4.2। जब भी डेसिमल को जोड़ते हैं डेसिमल को हम लोग इक्वल करते हैं, इक्वेट करते हैं, है ना। डेसिमल के इधर 8 आ गया और इधर 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 10 का 0 6 और एक 7 आ जाएगा, 7 आ रहा है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो इसको हम लोग 7 लेंगे, ठीक है, 7 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 22/7 इंटू 2, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम मेरा क्या आया 7 आया, ठीक है। अब यहां से 7 और 7 तो कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है ये, तो क्या बच रहा है 22 इंटू 2 और ये आ जाएगा 44 मीटर ले रहे थे, यहाँ पे मीटर यूनिट था तो मीटर स्क्वायर। एरिया का हमेशा स्क्वायर मीटर देते हैं, वॉल्यूम निकालते तो यहाँ पे क्यू आता, तो यहाँ पे हम कैनवास का निकाल चुके हैं और ये ना इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। तो कैनवास से बनाया जा रहा था ये कैनवास से, तो क्षेत्रफल इतना लगेगा इसका 44, है ना। अब इसमें हमको ये कहा गया था, 2 चीज पूछा गया था इसमें कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निकाल लिए हम लोग। अब यहाँ पे साथ ही 500 मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना था कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो यहां पे दिया है चलिए इसी में बताते हैं। यहां पे दिया था 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना था, रुपये कितना लगेगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, इसके बाद लिखेंगे तथा सॉल्यूशन के बाद यहां से लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर है ना प्रति मीटर स्क्वायर, तो प्रति 1 होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत कितना था 500 रुपया, ठीक है। देयरफॉर उसका कैनवास फ्लो निकाले 44 लग रहा है टोटल, तो 44 मीटर स्क्वायर 44 मीटर कैनवास का लागत इक्वल टू तो 500 इंटू 44, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 20 का 0 हो जाएगा, 2 बचेगा कैरी, फिर से 20 हो जाएगा और 2 22
ये आ जाएगा, और यहाँ 2। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आ रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, ठीक है, एक बेलन का डायमेंशन दिया हुआ है, उसी बेलन में से उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, मतलब शंकु के आकार का एक काट लिया जाता है, शंकु का कैविटी। तो ये उसके बाद शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये रहा फिगर इसका क्वेश्चन नंबर 8। बेलन का हाइट दिया हुआ था और डायमीटर दिया हुआ है 1.4, ठीक है। अब यहां से इस एरिया को काट लिया जाता है, ठीक है, यहां से इस एरिया को काट करके निकाल दिया जाता है, यहां इस एरिया को काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस एरिया को काट के जब निकाल दिया जाएगा तो सिर्फ बचेगा ये पोर्शन और ये पोर्शन बचेगा, ठीक है। तो जो बचेगा उसका ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई h दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर। d दिया हुआ है बेलन का व्यास, ठीक है, व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगा 1.4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक जरूरत पड़ेगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों निकालना पड़ेगा पहले हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, निकालना क्यों पड़ेगा पहले देखेंगे। यहाँ निकालना हम लोग को फॉर्मूला ये। अब इसके बाद हम लोग को सॉल्यूशन करना है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे यहाँ पे शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये निकालना था, ठीक है। एज इक्वल टू क्या लेंगे, सबसे पहले तो बेलन आ रहा है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस यहां एक शंकु आ रहा है ना, इस शंकु को लेंगे, इस शंकु को लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शंकु को काटा जा रहा है तो उस एरिया बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे फिगर को तो ऐसा बचेगा, काटने के बाद ये बचेगा, ठीक है, ये चीज बच जाएगा, ये चीज बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा, ये काट करके इतना पोर्शन को हटा दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए उसका एरिया को हम लोग ऐड करना पड़ेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां जब हम इसको काट के निकाल दे रहे हैं, ठीक है, काट के निकालने के बाद ये तो हट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ ओवरलैप कर रहा था ये बेलन का जो पहले से था यहाँ पे सर्कल एक भाग और शंकु का भी एक भाग आ गया, तो इसको काट के तो हटा दिया गया, हट गया। तो यहाँ पे एक दोनों जो ओवरलैप कर रहा था वो दोनों यहाँ पे हट गया है, ठीक है। हटने के बाद ये ऐसा बच जाएगा, या तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ज्वाइंट कुछ नहीं है, तो एक सर्कल को हम लोग ऐसा यहाँ पे कर्व, ये सर्कल को हम लोग लेंगे यहाँ की, ठीक है, इस सर्कल को लेना होगा क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बेलन का होता है उसमें ये आता है।
और तो ये है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे काट के निकाल दिया गया, तो ये बच नहीं गया है ना। तो इसको हम लोग शंकु का एक ऐड करना पड़ता है इसको, तो याद रखना ये। तो ये पोर्शन कैसा हो गया, वृत्ताकार हो गया है ना, ये वृत्ताकार हो गया। तो वृत्त का उतना क्षेत्रफल को हम लोग ऐड करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से फॉर्मूला को शिफ्ट करेंगे सारा, तो यहां देखो क्या आ गया, क्या चीज आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद सारा फॉर्मूला लिखेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है और शंकु का वृत्त का, सारा फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। तो बेलन का 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र होता है पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहां हम देख रहे हैं ये बेलन का हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दोनों का सेम है, सब सारा सेम है रेडियस। जो बेलन का रेडियस होगा वही शंकु का रेडियस यहाँ पे है। आर यहाँ पे और आर यहाँ भी आ रहा है, तीनों में आर आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ एच है, तेज का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ एल का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शंकु के लिए एक एल निकालना पड़ेगा। एल किसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट कहते हैं, ये है ना। इस हाइट को निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, फिगर में नहीं दिया हुआ है, तो उसको निकालेंगे, तभी यहाँ पे वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहां ध्यान दीजिए। अब यहां से ये हाइट हो गया, ये हाइट है, और ये हाइट ये दे रखा है 2.4 दिया रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहां से यहां तक रेडियस दिया हुआ है, इसका आधा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक बन गया ऐसा, जो रेड कलर का दिखा रहा है ना, राइट एंगल का ट्रायंगल दिख दिया। तो यहां से इसको बेस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस उसी को एल यहाँ पे दिया हुआ है, तो एल निकल जाएगा यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर निकालेंगे, एच निकालेंगे तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहां से हम एल निकालेंगे, तो एल निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू रूट ओवर 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 1.4, ये रेडियस, ये डायमीटर हो गया, तो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर, ये लेंगे, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, ठीक है। 16 9 और ये 48, 6 17 5 576, ठीक है, 576 आएगा। लेकिन यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो डिजिट भी दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद आ जाता है ये। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। लेकिन ये 2 बार जब मल्टीप्लाई हो रहा है 0.7, ठीक है, तो 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल जाएगा यहाँ पे, तो 1 और 2, यहाँ 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। इधर 0 लगा भी सकते हैं या तो फिर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 9 6 15 11 और 1 12, 5 और 0 5 और 1 6 आ जाएगा, और यहाँ डेसिमल, और ये स्क्वायर रूट होता है 2.5 का होता है। तो ये इतना सेंटीमीटर निकल गया एल, ठीक है, कितना सेंटीमीटर निकल गया एल। तो ऐसे हम एल निकाल लेंगे, और बाकी सारा वैल्यू यहाँ पे मिल गया हमको। अब इसको आसानी से हम लोग इसमें पुट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो पुट करने से पहले हम लोग यहाँ देखेंगे जो कॉमन आ रहा है, उस कॉमन पार्ट को बाहर करेंगे, सॉल्यूशन करने में आसानी पड़ेगा। एग्जाम में यहाँ पे जरूर कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पाई अगर यहाँ 3 बार आ रहा है तो तीनों जगह हम 22/7 नहीं लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाहर कर देंगे, कॉमन आ रहा है,
यहाँ तीनों में आर 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 आ रहा है, तो आर को कॉमन बाहर ले लो। अब यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू एच, यहाँ पे बच गया एच ले लेंगे, प्लस इस पाई आर बाहर आ गया तो एल बच जाएगा इसमें से, प्लस पाई आर बाहर, तो यहाँ पे आर डबल है तो एक पाई आर बचेगा। अब यहां से पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 0.7 इंटू 2 इंटू एच, एच यहाँ पे क्या दिया है 2.4 प्लस एल हम लोग निकाले, तेरे को जाए 2.5 प्लस रेडियस 0.7। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि यहां 7 से इसको काट सकते हैं, तो ये 0.1 बार में कटेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, 48 डेसिमल प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इन सभी को जोड़ेंगे और 22 से 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.2 इंटू सबको ऐड करेंगे तो 7 5 12 12 8 20 20 0 2 आ जाएगा कैरी में, 0 2 2 और 4 6 6 और 2 8 और एक डिजिट का बाद डेसिमल। तो फाइनली यहाँ पे मेरा बच रहा है 22 इंटू 8 है ना, दशमलव के बाद जो भी जीरो आएगा उसको लोग छोड़ देते हैं। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 कैरी 1 आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 1 17 ये आ जाएगा, और ये एक डिजिट के बाद डेसिमल था है ना, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर यहां छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो डेसिमल के आगे देखेंगे 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसको 6 जब भी आएगा तो ये 10 रन ऑफ कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 6 आएगा तो इसको हम लोग 18 ले लेंगे, ये 6 6 आते जाएगा तो 6 आ गया तो इसको 18 सेंटीमीटर राउंड में ले लेंगे, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आते हैं हम लोग। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ये रहा, और ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे छोड़ेंगे हम, केवल हिंट कर करके। ठीक है, लकड़ी की एक ठोस बेलन नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है ना, एक वस्तु यहां पे बनाई गई जो फिगर इसका दिया भी है। ठीक है, ये लकड़ी का बेलन था पहले से, लकड़ी का ऐसा था, तो इसमें से खोद करके ऐसा दोनों साइड अर्धगोलक के आकार का काट करके इसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, जैसे कि आकृति में दिया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या r, ये रेडियस दिया हुआ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, केवल हिंट कर दें कि यहाँ पे लिखेंगे कैसे, है ना। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे संपूर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इस फिगर को देखेंगे, यहाँ बेलन और एक दो अर्धगोल आ रहा है। ठीक है, तो बेलन का वक्र निकालेंगे, बेलन का वक्र निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस यहां अर्धगोला रहा एक, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो अर्धगोल आ रहा है, एक यहाँ दोनों ओर निकाला जा रहा था ना, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हम इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू अर्धगोला का क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच, यहां लिखेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से h का मान यहां दे रखा है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 लेंगे और यहां भी सेम आ गया। तो इसी प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो भी आएगा वो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा और वो इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 12.1 को कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक बताए थे, उसमें साथ में फॉर्मूला भी बताए थे। तो इस फॉर्मूला को देखने के बाद ये वीडियो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ये रहा। तो फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देखें। और इस प्रकार से हम लोग 12.1 को हम लोग कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में 12.2 और इसके आगे पृष्ठ क्षेत्रफल का वॉल्यूम पार्ट को निकालेंगे और बारी बारी से उसको सॉल्यूशन करेंगे।